खगोल के वैज्ञानिकों और विद्वानों ने वेबसाइट पर से का मेरा टीचर में आप चित्र में आप मुख्य टीचर चित्र रिकॉर्डिंग में मैं आ चुका इसके वेबसाइट अंदर भी चित्र चुका हूँ। चित्र के हमने पाठ कर अलग अलग भाषा में चित्रों को आपके साथ का प्रयास। ये पहला आकाश के रूप में आप प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पूरा आकाश है। इस आकाश को मैंने ईस्वी कैलेंडर के महीने के आधार पर तिथि और महीने के मान से आकाश को विभाजित किया है। और पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने के नाम यहाँ अंकित हैं और ये महीनों का क्षेत्र है। इन दो रेखाओं के बीच में ये महीने का क्षेत्र आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हर महीने की अंतिम तिथि यहाँ पर अंकित की गई है। हर महीने की ये अंतिम तिथियां। इस चित्र को जो शुरू किया है मैंने, आकाश का पूरा क्षेत्र दर्शाते हैं। अब इसके ऊपर में सूर्य किस प्रकार आकाश के अंदर भ्रमण कर रहा है, उस बात को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। ये सूर्य का चक्र इस समय इस यंत्र पर मैं लगा रहा हूं। इकतीस दिसंबर की तिथि पर इस समय सूर्य को मैंने रखा है और इस रेखा पर ये सूर्य है। इस स्थान पर सूर्य का समय 12 बजे का दर्शाया गया है। 12 के पश्चात 13, 14, 15 ये समय के अंक यहाँ अंकित किए गए हैं। जो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये रात्रि का समय 24 बजे का यहाँ पूरा होता है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे का समय आरंभ होता है। सूर्य को यहाँ किनारे पर मैंने यहाँ रखा है। इस स्थान पर ध्रुव तारे को केंद्रित मानकर ये सूर्य का चक्र बनाया है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, एक परिधि वाली जो गोल चक्र देख रहे हैं, इसको मैंने पृथ्वी की परिधि का स्थान दिया है। ये पृथ्वी की परिधि है। इस समय मैं आपको इन रेखाओं से अवगत कराता हूं। ये रेखा दोपहर के समय की रेखा है। ये रेखा मध्य संध्या की रेखा है। ये रेखा मध्य रात्रि की रेखा है। ये रेखा मध्य प्रातः की रेखा है। इन रेखाओं के साथ और भी रेखाएं हैं। इन रेखाओं को अलग अलग नाम से मैंने नाम दिए हैं। ए रेखा, बी रेखा, सी रेखा, डी रेखा, ई रेखा, एफ रेखा। इसके अतिरिक्त D1 रेखा, A1 रेखा, A2 रेखा और D2 रेखा। ये जब मैं इसके ऊपर आपको रात और दिन किस प्रकार से हमारे सामने आते हैं और जाते हैं, 24 घंटे के अंदर आकाश की किस प्रकार से स्थितियां हमारे सामने आती हैं और जाती हैं, वो इसके ऊपर मैं आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। सूर्य जो भ्रमण कर रहा है पृथ्वी के आसपास, वो इस स्थान पे मैं चित्र के ऊपर आपको बता रहा हूं।
ये सूर्य है, ये जनवरी महीने की रेखाओं पे इस समय चल रहा है। 31 जनवरी के रेखा पर पहुंचकर फरवरी के महीने में चल रहा है। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और पुनः ये 31 दिसंबर की रेखा पर इसे हम ले आए हैं और उसी स्थान पे ये इसको मैंने छोड़ दिया है जहां इसके पूर्व था। ये सब तिथि की रेखाएं हैं। 360 डिग्री की यात्रा को सूर्य 365 दिन में पूरी करता है। एक दिन में 1 डिग्री सूर्य अपने स्थान से आगे बढ़ता है, लगभग 1 डिग्री। 360 डिग्री से की इकाई हम मान के गोलाकार किसी भी चीज का आकलन करते हैं। इसी प्रकार ये 360 डिग्री में आकाश बटा हुआ है और 365 दिनों में 365 दिनों की रेखाएं इस पर अंकित की गई हैं। अब मैं आपको रात और दिन के विषय में यहां बता रहा हूं। ये दोपहर की रेखा है। ये पीला क्षेत्र जो हम देख रहे हैं ये दिन का क्षेत्र है। ये संध्या का क्षेत्र, यहां से रात शुरू होती है। ये प्रातः का क्षेत्र और फिर पुनः दिन हमारे सामने होता है। किंतु ये जो यहां बता रहा हूं ये ऐसा का ऐसा नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको रात और दिन हमारे सामने किस प्रकार आते हैं उस बात को एक विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये आप देखिए, ये रेखा, ये रेखा आपके सम्मुख है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारे सामने है। ये पृथ्वी की परिधि मैंने इस स्थान पर ली है, पूरी पृथ्वी नहीं ली है, केवल पृथ्वी की एक परिधि। मेरा देश भारत 23 अक्षांश के ऊपर पृथ्वी के जो ग्लोब है उस पे हमारा क्षेत्र 23 अक्षांश के ऊपर आता है। 23 अक्षांश से मैं इस समय आकाश को देख रहा हूं। मेरे सम्मुख इस समय सूर्य है और ए रेखा पर मैं यहां खड़ा हूं। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा लगाती है। ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी किस प्रकार ब्रह्मांड में अपने स्थान पर घूम रही है उस बात को मैं घुमाकर यहां आपको बताता हूं। पृथ्वी इस प्रकार से चल रही है और पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे हैं। ये 24 घंटे के अंदर पुनः ए रेखा पर हम आ चुके हैं। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है और सूर्य एक अंश यानी 1 डिग्री प्रतिदिन अपने स्थान से आगे बढ़ता है। उसी मान से पृथ्वी भी 360 डिग्री का चक्कर तो लगाती ही है, 1 डिग्री का और अधिक वो चक्कर लगाती है जो 24 घंटे के पश्चात वो सूर्य के सम्मुख जहां हम होते हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। इस समय हम सूर्य के सामने हैं जो दोपहर का समय है और दोपहर के समय में यहां से इस स्थान को मैंने आय का नाम दिया है। आय यानी इंडिया। इंडिया के क्षेत्र से हम आकाश को देख रहे हैं। ये पश्चिम
की दिशा है, ये पूर्व की दिशा है और ये दक्षिण की दिशा है। पीछे का भाग अभी मैंने इस चित्र में नहीं लिया है। जब हम चित्र P2 पर जाएंगे तो चारों दिशाओं की हम बात करेंगे, चारों दिशाओं के विषय में पूरी चर्चा होगी। वो चित्र एक वास्तविकता के आधार पर आपको बताया जाएगा और उसी चित्र को समझने के लिए इस चित्र को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर इस चित्र को आप समझ लेंगे तो P2 चित्र जो एक पूरी तरह वास्तविक चित्र होगा, उसको समझने में देर नहीं लगेगी। ये चित्र कुछ कल्पनाओं के आधार पर और कुछ वास्तविक बातों को मिलाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, किंतु P2 चित्र पूरी तरह वास्तविक होगा। ब्रह्मांड हमारा, हम जो देखते हैं हमारी दृष्टि के सामने ब्रह्मांड की जो स्थितियां आती हैं वो गोलाकार रूप में हमारे सामने है और दिखाई देती हैं। अब गोलाकार, पूरे ब्रह्मांड की गोलाकार स्थिति को हम कागज की सतह पर बता नहीं सकते, इसलिए कुछ कल्पनाओं का सहारा लेकर ब्रह्मांड की बातें बताने का यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस समय ए रेखा पर हम हैं। अब यहाँ से हम पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं और घूमते हुए धीरे ये बी रेखा पर पहुंच गए। इस समय मैं बी रेखा के सम्मुख हूं। अब यहां से जो आकाश दिखाई दे रहा वो आकाश संध्या के समय की स्थिति में हमारे सामने आता है। जब बी रेखा पर हम आते हैं तो संध्या जिस प्रकार होती है वो संध्या की स्थिति मैंने यहाँ आपके सामने बता रहा हूँ। बी से हम ये सूर्य यहाँ डूबते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इस स्थान पर हम खड़े हुए हैं और सूर्य अस्त होते हुए यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस रेखा से जब चलते हुए हम पृथ्वी के साथ ये 18 बजे वाली रेखा पर आएंगे तो ये संध्या का मध्य रेखा, ये संध्या की मध्य रेखा है और संध्या का ये मध्य समय हमारे सामने इस समय है। और ये आकाश संध्या का मैंने इस पीली बिंदी और काली बिंदियों से मैं दर्शा रहा हूं। अब ये चलते हुए हम सी रेखा पे आए। सी रेखा पे जब हम आते हैं पृथ्वी के साथ घूमते हुए तो यहाँ से हमारे आकाश हमें रात्रि के समय में प्रवेश करते हुए दिखाई देता है। अब ये रात्रि का समय, रात्रि में आकाश किस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है उस बात को मैं ये काले रंग से आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये काला रंग, इस स्थान से ये इतना आकाश हमें दिखाई दे रहा है। ये दक्षिण का भाग, ये पश्चिम का भाग, ये पूर्व का भाग। जब सी रेखा पर हम हैं तो इस सी रेखा से हमें आकाश डी रेखा, D1 तक, D तक और D1 तक का दिखाई दे रहा है। ये लगभग 160 डिग्री के लगभग ये होता है और 160 डिग्री का आकाश हम हर स्थान से, पृथ्वी के हर स्थान से एक समय में देखते हैं। अब पृथ्वी के साथ घूमते हुए हम सी रेखा से डी रेखा पर आते हैं। डी रेखा पर आए, ये मध्य रात्रि की रेखा है और इस समय ये आकाश पूरी तरह हम रात्रि का हमें दिखाई दे रहा है। ये डी रेखा, डी रेखा पे जब हम होते हैं तो सी से लेकर ई तक का आकाश हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। पृथ्वी के साथ घूमते हुए हम डी से चलते हुए ई की तरफ आ रहे हैं। ये ई रेखा की तरफ हम आए और ई रेखा पर आ चुके। ई रेखा पर ये रात्रि का अंतिम समय की रेखा है। रात्रि यहाँ समाप्त तो होकर सुबह का समय यहाँ से शुरू होता है और जब सुबह का समय होता है तो हमारे सामने आकाश में ना तो उजाला, वो सूर्य का प्रकाश होता है
और ना रात का अंधेरा होता है। एक उजाले जैसा क्षेत्र हमारे सामने हमको दिखाई देता है और धीरे धीरे हम पृथ्वी के साथ चलते हैं और जब एफ रेखा पर पहुंचते हैं तो सूर्य उदय होते हुए हम यहां से देखते हैं। आई फॉर इंडिया, इंडिया के क्षेत्र से मैं आकाश को देख रहा हूं और दुनिया के आप समस्त लोगों को ये बता रहा हूं, मैं इंडिया से इस समय इस रेखा पर एफ रेखा के सम्मुख हूं जो सूर्य उदय की रेखा है। यहां से मैं सूर्य उदय को होते हुए देख रहा हूं और शनि शनि जब ये इस तरफ बढ़ रहा है तो ये प्रातः खत्म होकर हम दिन की तरफ प्रवेश करते हैं, उजाले की तरफ प्रवेश करते हैं। ये दिन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आकाश में और पृथ्वी के ऊपर हमें फैलता हुआ दिखाई दे रहा और हम पृथ्वी के साथ धीरे धीरे इस प्रकार पृथ्वी के साथ, पृथ्वी जिस प्रकार घूम रही है, हम पृथ्वी से चिपके हुए हैं और पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। आकाश के नीचे हमारा घुमाव पृथ्वी के साथ चल रहा है। ये पुनः हम ए रेखा पर आ गए और हमारे सामने ये प्रकाश वाला आकाश, सूर्य के प्रकाश वाला आकाश हमारे सामने ये दिखाई दे रहा। दोपहर के समय हम आकाश बी रेखा से एफ रेखा तक का देख सकते हैं और फिर इसी मान से पृथ्वी घूम रही है। क्या हर मिनट में अपना स्थान बदलती है, हर सेकंड में बदलती है, हर मिनट में बदलती है, हर घंटे में बदलती है। ये ऐसे चक्कर लगाते हुए 24 घंटे में पुनः पृथ्वी सूर्य के सम्मुख होती है की स्थिति आपको बताई जा रही है। उसका विवरण इस पे दिया जा रहा है। जब हम ए रेखा पर होते हैं तो बी से एफ तक का आकाश हमें दिखाई देता है और वो समय होता है दोपहर का। जब बी रेखा पर हम होते हैं तो ए से A1 की रेखाओं के बीच का आकाश हमें दिखाई देता है और वो समय होता है सूर्य अस्त का। इसी प्रकार सी, डी, ई, ए ये सबके अलग अलग रेखाओं इधर दी गई हैं और इधर समय अंकित किया गया है। इस तालिका को आप देखिए और इसी तालिका के आधार पर मैंने आपको इस चित्र की बातें अभी आपके सम्मुख बताई। ये पृथ्वी इस प्रकार घूम रही और सूर्य भी इस प्रकार चल रहा है। सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री के लगभग अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है और पृथ्वी 24 घंटे में 361 डिग्री की यात्रा अपनी धुरी के ऊपर करती है। एक घुमाव और 24 घंटे पर बराबर हम जहाँ सूर्य के सम्मुख होते हैं पुनः वहीं 24 घंटे के उपरांत हम आ जाते हैं। ये पृथ्वी अपनी दूरी पर इस प्रकार घूम रही है और पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे हैं और हमारे सामने जो आकाश की स्थितियाँ आती हैं वो आपके सामने में अलग अलग रेखा के आधार पर मैंने आपको बताई हैं। आप 24 घंटे में हमें रात का आकाश और उजाले वाला आकाश और अंधेरे वाला आकाश कितना दिखाई देता है, इस बात से आपको मैं परिचित कराता हूँ। को आकाश की 24 घंटे की पूरी स्थिति से एक साथ अवगत करा रहा हूँ। 24 घंटे में हम आकाश को उजाले के रूप में और अंधेरे के रूप में कितना देखते हैं। ये पीले कलर से दर्शाया क्षेत्र ये उजाले वाला है। दिन सूर्य के उजाले, सूर्य के प्रकाश और
संध्या और प्रातः के समय जो उजाला रहता है उसके सहित ये क्षेत्र को बनाया गया है, ये दर्शाया गया है। उजाले का क्षेत्र आप ये देखिए, A1 रेखा, A2 रेखा, A2 रेखा से लेकर A1 रेखा तक, यानी A1 रेखा से लेकर A2 रेखा तक, ये इतना आकाश हम 24 घंटे में उजाले के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार D1, D2 ये दो रेखाएं हैं। इसके इधर ये काली स्याही से ये क्षेत्र आपको दर्शाया गया है। D1 से लेकर D2 तक ये अंधेरे वाला भाग, रात्रि के समय का भाग हम आकाश का देखते हैं। 24 घंटे में ये दोनों प्रकार की स्थितियां हमारे सामने आती हैं। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी के इस स्थान पर हम आकाश को देख रहे हैं, जो इसके पूर्व में आपको अलग अलग रेखाओं की स्थिति बता चुका हूं। अब इसके ऊपर इसी को भिन्न रेखा पे हम आकर आकाश की स्थिति को देखें। ये देखिए, इस समय ए रेखा पर हम हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के इस स्थान से हम सूर्य को के सम्मुख हैं, जो ए रेखा पर है। ये दोपहर का समय है। पृथ्वी के साथ हम ये चल रहे हैं, तो चलते हुए पूरा आकाश हमारे सामने से गुजर रहा है, और आकाश की विभिन्न स्थिति विभिन्न समयों में हमारे सम्मुख जो आती हैं वो इसके पूर्व में आपको बता चुका हूं, और 24 घंटे की स्थिति इस समय आपके सम्मुख है। यहाँ से हम आकाश को देख रहे हैं, और ये 90 डिग्री हमारे ऊपर यहाँ रेखा बन रही है। 90 से फिर ये 80, 70, 60, 50, और इसी प्रकार इधर 80 ये डिग्री कम होते हुए मैं दर्शा रहा हूँ। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अंधेरे के समय में हम किस स्थान से किस तारे को कितनी डिग्री पर कितने समय पर देख सकते हैं। इसकी तालिका आगे आपको मैं भविष्य में तालिका बनाकर प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है, और उसी प्रयास के लिए ये एक शुरुआती बातें आपके सम्मुख ला रहा हूँ। आपको मैंने काफी पूर्व मेरी वेबसाइट में 2 समूह तारों के विषय में बात की थी। एक समूह तारे को मैंने S1 का नाम दिया है, दूसरे समूह तारे को S2 का नाम दिया है। S1 के विषय में काफी विस्तार से मैंने बातें आपके सम्मुख रखी, और उसके दिखाई देने का समय भी आपको एक तालिका के द्वारा बनाकर मेरे द्वारा दिया गया है। आप वेबसाइट के अंदर देख सकते हैं S1 के समय को। इस आकाश में S1 को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जो इस रेखा पर, जून महीने की इस रेखा पर S1 समूह तारा हमें यहाँ आकाश में दिखाई देता है। ये तारा समूह हमें आकाश में लगभग 10 महीने तक लगातार समान आकार और समान प्रकाश के साथ दिखाई देता है। समय उसका बदलता है, स्थान उसका बदलता है दिखाई देने का, किंतु उसके आकार और प्रकाश में किसी प्रकार का परिवर्तन होते हुए दिखाई नहीं देता। मेरे शोध का मूल आधार यही है कि जब पृथ्वी से कोई समूह तारा हमें दिखाई दे रहा है और लंबे समय तक उसके आकार में, उसके प्रकाश में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वो समूह तारा आकाश के अंदर स्थिरता का रूप लिए हुए है, जिसको भारत की भाषा में नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र उन्हीं तारों को कहा गया है जो आकाश के अंदर
स्थायित्व का रूप लिए हुए हैं। तो इस तारे को लेकर मैं अपनी बातें आपके सम्मुख काफ़ी समय से रख रहा हूं, और आप इस चित्र के द्वारा मैं इस बात को आपके सम्मुख बताना चाहता हूं कि ये एस तारा अपने स्थान पर निश्चित है, और सूर्य आकाश में भ्रमण कर रहा है और पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे हैं। इसी कारण ये तारा हमें विभिन्न समयों में आकाश के अंदर दिखाई देता है, किंतु समान आकार और समान रूप में क्यों दिखाई देता है वो इन चित्रों के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, सूर्य इस समय 31 जनवरी की रेखा पर है और पृथ्वी पर हम यहाँ हैं और सूर्य के सम्मुख हैं, दोपहर का समय है। अब यहाँ से हम चलते हैं, ये हमारा चलना शुरू हुआ। अब हम अंधेरे के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ सी रेखा पे जब आए हम, तो ये अंधेरे का आकाश हमारे सामने शुरू हो गया। इस समय हम अंधेरे में हैं। D1 से D रेखा के मध्य जो आकाश में दिखाई दे रहा है वो अंधेरा वाला दिखाई दे रहा है। जब हम इस स्थान पर हैं, ये S1 तारा हमको यहाँ से दिखाई देगा, और जो ये 50 डिग्री की रेखा पर हमारे सामने आ रहा है। अगर हम सी रेखा पर हैं तो यहाँ से हमें 50 डिग्री की झुकाव के ऊपर ये एस तारा दिखाई देगा, और समय होगा 31 जनवरी का। 31 जनवरी को ये स्थिति बनेगी। जनवरी से जब हम फरवरी की तरफ पहुंचेंगे, ये स्थिति बदल जाएगी। फरवरी पे पहुंचे हम, अभी सी रेखा पर ही हैं। सी रेखा आने रात्रि का समय शुरू होने वाली रेखा, ये रात्रि का समय में हम प्रवेश कर गए हैं। और ये फरवरी का महीना, इस समय ये तारा S1 80 डिग्री की रेखा पर हमें दिखाई दे रहा, और जब हम थोड़ा इधर आएंगे तो ये बिल्कुल हमारे सम्मुख होगा। अगर समय के मान से देखें हम, तो समय हमारे सामने आ रहा है 19:30 और कुछ मिनट, और 40-45 मिनट आ सकते हैं। 19 यानी 7:40-45 के समय पे हम यहाँ से बिल्कुल हमारे 90 डिग्री के अंश पर यह दिखाई देगा। ये हम घूम रहे हैं इस प्रकार पृथ्वी के साथ, और सूर्य इस प्रकार चक्कर लग रहा है। मैंने अपनी वेबसाइट में इस बात को बताया कि यह समूह तारा जुलाई के अंतिम सप्ताह से दिखाई देना शुरू होता है और मई के अंतिम सप्ताह तक हमें दिखाई देता है। ये मई का अंतिम सप्ताह में आपके सामने यहाँ पर आता है, और मई के अंतिम सप्ताह में हमें ये कैसे दिखाई देता है, इस चीज को आप देखिए। ये संध्या का समय आ गया। संध्या में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये रात्रि के समय ये हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये मई का अंतिम सप्ताह चल रहा है। जब थोड़े और इधर आ जाएंगे तो ये तारा हमें दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रात्रि का समय यहाँ अंत हो रहा है। रात्रि वाला आकाश हमारे सामने से खत्म हो रहा, ये उसकी अंतिम रेखा हमारे सामने यहाँ है। और जुलाई के अंतिम सप्ताह से ये पुनः हमें दिखाई देने लगता है।
उस स्थिति को भी आप देखिए। ये जुलाई का अंतिम सप्ताह, और जुलाई के अंतिम सप्ताह में हम जब यहाँ आते हैं रेखा ई पर, ये रात्रि वाला भाग हमें दिखाई दे रहा, और ये रात्रि वाले भाग में ये आकाश के इस स्थान से हमें ये दिखाई दे रहा। हम 90 डिग्री पे हैं और ये तारा 20 डिग्री की रेखा पर हमें दिखाई दे रहा। यहाँ से ये दिखना हमें शुरू होता है। जैसे जैसे सूर्य जुलाई से अगस्त के महीने में प्रवेश कर रहा है, ये रात्रि का भाग बढ़ते जाएगा और ये तारे हमें, और इधर अभी हम इस रेखा पे थे तो यहाँ 90 की रेखा से वो हमें दिखाई दे रहा था, अब यहाँ और निकट आके दिख रहा है, ये 60-70 की रेखा पे दिख रहा। सूर्य और उधर जाएगा और हम यहाँ रहेंगे तो ये और एक स्थिति ये आएगी कि ये हमारे सम्मुख आ जाएगा। इस समय ये हमारे सम्मुख आ रहा है। समय के मान से हम इसको देख सकते हैं। ये घड़ी का समय यहाँ दे रखा है, सूर्य के आधार पर ये समय अंकित किया गया है और डिग्री यहाँ बताई गई है। इन बातों को मैं लिखित रूप में सही तौर पे आपके सामने वेबसाइट में डाल के समझाने का प्रयास करूंगा। मोटे रूप में अभी आपके सम्मुख ये सब बातें रख रहा हूं ताकि आप देश और विदेश के पढ़े लिखे विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग मेरी बातों को ठीक से जानें, समझें और उस बात की तरफ पहुंचे जो मैं काफी समय से कह रहा हूं कि सूर्य एक स्थान पर स्थिर नहीं है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है, बल्कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी अपने एक स्थान पर निश्चित है और सूर्य उसके आसपास 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। ये देखिए 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर इस प्रकार घूम रही है और पृथ्वी के साथ हम भी चल रहे हैं। सूर्य आकाश में इस प्रकार भ्रमण कर रहा है। सूर्य के साथ समय, सूर्य के उदय होने और अस्त होने के कारण दिन और रात का समय हमको बदलता हुआ दिखाई देता है। ये एक विषय अलग है और उसके सूर्य के उदय होने और अस्त होने के समय के आधार पर हम इन रेखाओं को पीछे कर सकते हैं। ये जो चित्र बनाया, ये जो रेखा बनाई है, मैंने दिन और रात को समान समय की मानकर ये सारा बनाया है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, जिसमें संध्या का समय भी आ गया और प्रातः का समय भी आ गया, दोनों को बराबरी से रखकर ये सब बनाया है। समय के मान से हम इन रेखाओं को आगे पीछे कर सकते हैं और वास्तविक स्थिति की तरफ बढ़ सकते हैं। ये देखिए आप, सूर्य आकाश में इस प्रकार भ्रमण कर रहा है और पृथ्वी के साथ हम इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं। ये पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये दक्षिण वाला हिस्सा हमेशा इस तरफ रहता है, पश्चिम वाला भाग इधर, पूर्व वाला ये आप इस स्थिति को देखिए। ये 360 डिग्री का आकाश, जिनमें से लगभग 60 डिग्री आकाश हमें उजाले का, प्रकाश का दिखाई देता। 360 में से 60 डिग्री निकाल दें तो 24 घंटे में 300 डिग्री का आकाश हमें अंधेरे का दिखाई देता और इसी प्रकार 300 डिग्री का आकाश हमें उजाले का दिखाई देता। इस 24 घंटे के अंदर हम आकाश को इन स्थितियों में देखते हैं, पाते हैं। मेरी इन बातों को आप रुचिपूर्वक देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और इस बात की तरफ बढ़ेंगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ, रख रहा हूँ, वो मेरी बात कितनी सही है और कितनी गलत है। इस बात को आप देखिए और समझिए। 31 अगस्त के आसपास मैं आपके सम्मुख
वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा इस चित्र को लेकर रखूंगा। ये चित्र एक वास्तविकता के आधार पर बनाया हुआ चित्र है। चित्र आर को अगर आप समझ जाएंगे तो चित्र P2 को समझने में आपको देर नहीं लगेगी। और जब इस चित्र की बातों को लेकर मैं आपके सम्मुख आऊंगा तो आपको यह निर्णय लेने में भी देर नहीं लगेगी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है अथवा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। धन्यवाद।